हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से एक डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो कि रिफ्यूज़ल के बाद आया है। पहले मैं उनके साथ में वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप उनकी देखो, देन मैं आपको उनकी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ कैसे थी कैसे नहीं। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਜਲਮਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਸਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਸਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਤੋਂ 5 ਰਫੀਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੀਆਂ 13 ਰਫੀਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਕ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। YouTube ਤੇ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। थैंक यू। आई होप आप लोगों ने उनकी वीडियो सारी देख ली होगी। तो अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो उनकी सैलरी प्रोफाइल थी, जॉब प्रोफाइल थी, और उनकी सैलरी आती थी अप्रॉक्स 35 से 40,000 के बीच में सैलरी आती थी उनकी मंथली। और उसके अलावा उनकी निल की ITR थी, टैक्सेबल ITR नहीं थी, निल की ITR थी। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ, सिर्फ 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो कि नॉर्मल थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जो कि नॉर्मल है वीजा से लेना है ना। तो वहाँ कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, उसके अलावा उनकी रिफ्यूजल तो आप लोगों ने उनकी वीडियो में देख ही ली होगी कितनी ज़्यादा रिफ्यूजल थी उनकी। और जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा जब हमने लगाया था तब भी इनकी रिफ्यूजल आ गई। तो आने का रीज़न क्या था, इनको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया था। इनको मॉर्निंग में फ़ोन आया अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 बजे। जो भी मान लो, एक चीज़ मैं आपको इस चीज़ में मैं बताना चाहता हूँ, जो भी अपना बंदा जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करता है, जिसकी फाइल मुंबई जाती है, तो जो मुंबई काउंसुलेट है सुबह 7:30 बजे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो 7:30 बजे से कभी भी शाम के 4:30-5 बजे तक को कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर वो सुबह सुबह ही करते हैं। मान लो इनको जैसे सुबह सुबह 2-3 क्लाइंट है, सबको सुबह सुबह आई थी, किसी को 7:30 बजे आ गई, किसी को 8 बजे, किसी को 8:10 पे। तो इसलिए आप लोगों इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। ठीक है, अपना फ़ोन का ध्यान रखा करें। ऐसे नहीं फ़ोन कहीं पड़ा है, आप कहीं पड़े हो ना, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। तो इनको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है, तो इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है जब इन्होंने पूछा इनसे कहाँ जाना है, हिंदी में इंटरव्यू दिया था, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, सब कुछ पूछा। तो इनसे कुछ गलती हो गई, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ इन्होंने बिकॉज बाद में इन्होंने मुझे बताया, मुझे तो क्या पता, इन्होंने बाद में मुझे बताया भी यार ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा था, मैं अच्छे से आंसर नहीं दे पाया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। वीज़ा रिफ्यूज़ करने के बाद हमने अपील डाली। अपील डालने के बाद इनका 10-15 दिन बाद रिप्लाई आता है, भी हमें ये डॉक्यूमेंट भेजिए आपके। हमने वो डॉक्यूमेंट भेजे, मतलब वो डॉक्यूमेंट इनके पास थे नहीं, तो इन्होंने नए बनवाए थे। जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इनके पास थे नहीं, तो इन्होंने बनवा लिया जब भी, है ना। तो चलो हमने वो बनवा कर भेज दिया उनको। देन उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर रिप्लाई आता है, आपका पासपोर्ट सबमिट करवा दो। देन हमने अपना इनका पासपोर्ट सबमिट करवा दिया और इनका वीज़ा ग्रांट हो गया ना। और सबसे बड़ी बात ये भी, इतने रिफ्यूज़ल के बाद नॉर्मल प्रोफाइल, कोई ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सैलरी प्रोफाइल है, नॉन टैक्सेबल ITR है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी रिफ्यूज़ल्स होने के बाद भी इनका वीज़ास आ गया। तो आप लोगों को भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मेरा तो यहाँ से रिफ्यूज़ है, मेरा वहाँ से रिफ्यूज़ है, मैं कैसे करूँ, मेरी तो प्रोफाइल ख़राब हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छे से प्रोफाइल मेंटेन करो, अच्छे बंदे से लगवाओ, चाहे खुद लगाओ, अच्छे से फाइल बना के सारा अच्छे से डिस्क्राइब करो। मतलब पता क्या है, फाइल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। उसमें अपने अंदर, उस फाइल के अंदर सब कुछ अपने बारे में ही बताना होता है हमें, भी हम क्या हैं, क्या इंडिया में करते हैं, हमारे घर में कौन है। ठीक है, इस चीज़ के रिलेटेड। और बाद में हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, किस किस ट्रांसपोर्ट के जरिए हमें वहाँ पे जाना है, कैसे इंडिया वापस आना है, हर एक चीज़ का मतलब वहाँ से सिटी कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब करी हो, अच्छे से मेंशन करी हो। हमने जो लेटर लिखते हैं हम उस पर लिखा हो, तो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपने, अगर आपने वीज़ा के लिए आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। देन वहाँ पे मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा अपना। देन वहाँ पे हम बात कर लें कॉल पे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपना चेक करवाना है, आपको पता नहीं चल रहा है कैसे बैंक स्टेटमेंट बनाना है, कैसे, जैसे अभी अप्रैल में ITR भरना स्टार्ट हो जाएगा, आपको नहीं पता भी कैसे हमने ITR फिल करना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, उसके थोड़े बहुत चार्जेस जरूर होंगे। ठीक है यार, मेरा भी काम है बिल्कुल, है ना। तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल से चार्जेस होंगे बताने के, आपके फाइल सारा चेक करके भी यार कैसे डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, बिल्कुल नॉर्मल से, है ना। तो मतलब लाखों में नहीं है, हज़ारों में भी नहीं है, थोड़े से बिल्कुल जैसे बोल दो पैसों में है बस।
ठीक है, नॉर्मल से चार्जेस हैं। तो आप लोग मेरे से भी चेक करवा सकते हो अपनी फाइल को। बाकी कोई भी क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।